नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। नवीन अनाज मंडी में कुछ अव्यवस्थाओं को लेकर वार्ता की गई। मंडी सचिव व आढ़ती संगठन के अध्यक्ष से अहम वार्ता पत्रकारों द्वारा की गई। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के काशीपुर मुरादाबाद रोड स्थित नवीन अनाज मंडी में लगातार बढ़ती अव्यवस्थाओं को लेकर एक अहम बैठक की गई, जिसमें पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए आढ़ती संगठन के अध्यक्ष अंकुर अग्रवाल ने विभिन्न समस्याओं पर अपनी राय प्रकट की और सभी आढ़तियों के हितों को लेकर मंडी सचिव योगेश तिवारी और मंडी अध्यक्ष अनिल डब्बू से बात करके आढ़तियों की समस्याओं के समाधान की बात सुनी। समस्याओं को लेकर पत्रकारों ने मंडी सचिव योगेश तिवारी से जब बात की तो मंडी सचिव ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सभी समस्याओं पर विस्तार से पत्रकारों से चर्चा की और उन्होंने सभी समस्याओं को नोट करते हुए जल्द ही समस्याओं का निस्तारण करने की बात कही। आने वाले 15 व 16 दिसंबर तक मंडी अध्यक्ष अनिल डब्बू से बात करके समस्याओं के निराकरण की बात कही। समस्याओं में मंडी में सड़कों का पेज वर्क, मंडी में पानी की समस्या लंबे समय से बंद पड़े, शौचालय संचालन, सभी लाइन की व्यवस्था और मंडी श्रमिकों के हितों की बात भी कही। आढ़ती संगठन के अध्यक्ष अंकुर अग्रवाल व सचिव योगेश तिवारी से पत्रकारों की मौजूदगी में दोनों ने अपनी अपनी बात खुलकर रखी। उधर मंडी की स्थिति लंबे समय से खराब होने की शिकायत आढ़ती संगठन लगातार कर रहा था। जब आढ़ती अध्यक्ष अंकुर अग्रवाल मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मंडी की समस्याओं को सामने रखा। अंकुर अग्रवाल ने बताया कि मंडी में सड़कों का पेज वर्क अधूरा पड़ा है, जिससे माल आने जाने में भारी दिक्कत होती है। पानी की किल्लत से व्यापारी और श्रमिक दोनों परेशान हैं। वहीं लंबे समय से बंद पड़े शौचालयों का मुद्दा भी प्रमुख रहा। मंडी श्रमिकों के हितों को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई और कहा कि उन्हें आधारभूत सुविधा मिलना आवश्यक है। पत्रकारों ने जब इन सभी बिंदुओं पर मंडी सचिव योगेश तिवारी से सवाल किया तो उन्होंने पूरे ध्यान से सभी समस्याओं को सुना और तुरंत नोट किया। सचिव ने कहा कि मंडी व्यापार पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है और किसी भी समस्या को अनदेखा नहीं किया जाएगा। इस बातचीत के दौरान केवल अध्यक्ष और सचिव ही नहीं बल्कि मौजूद आढ़तियों व श्रमिकों पत्रकारों ने भी अपने सुझाव और शिकायतें रखी। अध्यक्ष अंकुर अग्रवाल और मंडी सचिव योगेश तिवारी दोनों के बीच हुई सीधी वार्ता से आढ़तियों में नई उम्मीद जागी है। मंडी प्रशासन द्वारा समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की पूरी उम्मीद है। काशीपुर संवाददाता पैट्रिक चरण बाबा की रिपोर्ट। लेकर के आती हुई कुछ समस्याएं हैं जी, जिसमें सबसे पहले तो पानी की सप्लाई के ऊपर बात करते हैं। जो हमारा अपना पुराना ओवर टैंक है, उससे सप्लाई हो रही है, नए वाला भी लीकेज है। इसके बारे में मंडी की प्रशासन की तरफ से क्या? जो पुराना ओवरहेड टैंक है अब उससे तो पानी नहीं जा रहा है, पानी नए ओवरहेड टैंक से जा रहा है। उसमें हल्की लीकेज की प्रॉब्लम थी, बीच में उसको अंदर से रिपेयरिंग करी थी कुछ केमिकल से, हल्का फुल्का फिर भी बता रहे हैं कि कुछ और लीकेज हो रहा है। उसकी दोबारा से रिपेयरिंग की बात हो चुकी है कि 10-15 दिन के अंदर उसका रिपेयरिंग का शुरू हो जाएगा। सर, एक सुलभ शौचालय भी बना जो काफ़ी समय से बना हुआ है, नया बना हुआ है, लेकिन अभी तक उसको प्रयोग में नहीं लाया गया, जिससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो सरकारी पैसा या जनता का पैसा उसका एक तरीके से मिसयूज ही हो रहा है। उसके विषय में क्या कहेंगे? वो सर खुलवा दिया जाएगा। बीच में थोड़ा वहाँ पर मैं आया था, मैंने देखा थोड़ा साफ आप नहीं था, उसको साफ भी करा दिया। सफाई का थोड़ा ठेका नया हुआ था तो उससे कह भी दिया है कि एक आदमी वहाँ पर बैठा देंगे ना, जो भी होगा उसको दैनिक रूप से उसको नियमित रूप से चला दिया जाएगा। सर, एक समस्या ये आई थी कि जो आपका ई बाजार बनना, किसान बाजार जो बनना है, उसका जो आपका फ्रंट तो रोड की साइड रहेगा, पीछे की वजह से सड़क संकरी हो जाएगी, जिस पर जो आढ़ती हैं वो काफ़ी जो है इस पे एक मत नहीं है, उसको विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? अभी आज ही उसमें कुछ लाइनिंग हो रही थी तो मेरे पास भी आढ़ती एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं अंकुर जी, उनका फोन आया था। मैंने कहा देखो रोड तो हम नहीं कम करवाने, उसको देख लेंगे। मैं भी अभी जेई को भी बुला रखा है, जेई से भी बात करूंगा। उसके बाद देखेंगे रोड सक्रिय नहीं हो सकती ना, क्योंकि रोड सक्रिय होने का मतलब तो फिर जाम लगेगा, है ना। अगर वहां पर रोड सक्रिय हो रही तो उसको स्पेस जगह को प्लेस को बदलवा देंगे। सर, 2-3 चीज़ें और हैं, जैसे सड़कों का कुछ पेच भर का अधूरा रह गया है और जिसकी वजह से जो हिस्सा बना हुआ वो भी क्षतिग्रस्त हो रहा है। और सीजन के टाइम पर यूरिनल की बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे इतनी बड़ी मंडी है अपनी, तो अपना 2-3 जगह कम से कम यूरिनल तो बनने चाहिए। इस विषय में क्या? ये सर ना अभी एक प्रस्ताव में मैं रखूंगा अभी ना, जैसे हर रोड के लाइन के कोशिश करेंगे कि हर रोड की लाइन पे जहाँ पर हो यूरिनल के लिए प्रस्ताव बना के भेज दिया जाएगा। उससे क्या है कि इजी हो जाएगा, क्योंकि जाके उसको एक तो हमारे गेस्ट हाउस में भी है, एक पीछे भी है, 2-3 है, लेकिन और इजी हो जाएगा आम पब्लिक के लिए जो है सुलभ हो जाएगा।
तो और किसी प्रकार की कोई, जैसे अभी आप मेरी बात हुई थी पीछे, तो अनिल डब्बू जी आने वाले हैं, और किस प्रकार की कोई योजना किसी चीज पे भी? अभी तो कोई अपडेट नहीं है सर। अगर कोई आती है, माननीय अध्यक्ष जी अगर यहाँ आएंगे तो आप चाहेंगे तो हम उनसे मुलाकात कर देंगे। वो तो अभी सर्वसुलभ हैं सर। थैंक यू। कुछ चीजें देखने को मिली इसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। ठीक है, बताइए। सबसे पहले तो यह है कि जो ये अपना आर्ट एसोसिएशन है, ये भी आरती, कोई किसी प्रकार की ऐसी समस्या जो अभी तक ना हो पाई? समस्या सब हम लोगों ने आपस में ही बैठे मीटिंग करी, और कोई समस्या हमारी यहाँ सॉल्व नहीं हो पाई तो हमने सचिव साहब से उसके मुतालिक बात करी, और उनसे भी कोई बात नहीं बनी तो हमने ऊपर भी बात करी है। अब कुछ रोडें हमारी यहाँ पेंडिंग रह गई हैं, टेंडर हुए, थोड़ी बहुत टेंडर की वजह से थोड़ा पार्ट रह गया, थोड़ी सड़कें रह गई। तो इस संबंध में हमने एक दिन, हमारे यहाँ अनिल डब्बू जी जो हैं, एमडी हैं इस समय कृषि उत्पादन मंडी समिति के, तो वो भी आए थे, उनसे भी वार्ता करी है। तो 11 तारीख को टेंडर इनके लगभग हो चुके हैं। 11 तारीख को यहाँ एक मीटिंग है, वो लोग आएंगे सारे, और ठेके हो गए हैं। जितनी प्रोसेस पे जितनी सड़कें बची हैं उनका काम होना है। कुछ पानी की टंकी लगी हुई है बड़ी, एक नई भी बनी है। कुछ पानी की टंकी में समस्या है, वो उन्हें मौके पे ले आके अवगत कराई गई थी पूरी बात। तो दो बात आपके यहाँ पे कही, तो सड़क की बात। हाँ, तो सड़क अभी पीछे बनी है, लेकिन उसकी गुणवत्ता को लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं। सड़कें बनी, सड़कें ठीक है, लोड, क्योंकि वो आप ही लोगों के लिए बनती हैं। हाँ, सड़कें रह गई अभी कुछ बनने से, कुछ पैच वर्क रह गए कि टेंडर होता है तो यहाँ तक का तो टेंडर हो गया, इतना अलॉटमेंट उसे नहीं मिला। ठेकेदार भी दो थे कि जिससे काम जल्दी निपटे। ऐसा भी सुनने में आता है कि जैसे जब तक सप्लाई आ रही है, बिजली की सप्लाई आती है, तब तक पानी भी चलता है। ऐसा भी कुछ पानी की सप्लाई में पीछे से कुछ एक मोटर में इनके दिक्कत आ रही है, जो हमारी इनसे बात हुई थी, तो उसमें टाइमर लगाया हुआ है। तो सुबह के टाइम मोटर चलती है, फिर दोपहर बाद मोटर चलती है। दिन में मोटर बंद हो जाती है तो पानी की समस्या चल रही है। उसके लिए भी हल के लिए हमने सचिव साहब से कहा था, कह रहे थे कि 11 तारीख को जो टेंडर हो रहे हैं उसमें उसका भी हम जिक्र करते हैं। जैसे ओवर टाइम यहाँ पे बने हुए हैं, तो यहाँ पे एक ना कोई ऑपरेटर होगा। पानी यहाँ पे केवल मंडी के लिए तो है, आगे तो कहीं ना मंडी के लिए ही है। तो ओवरहेड टैंक बने हुए, तो कैसे पानी की सप्लाई पूरी हो? पानी की सप्लाई में कहीं से कोई लीकेज है जो वो इनकी हल नहीं हो पा रही, इस वजह से ही अभी पुराना वाला ही चालू है। अब ये सुनने में आया कि जो अभी एक मतलब मैं समझता हूँ कि अभी इसका तालाब नहीं खोला है, नया शौचालय बना हुआ है, बिल्डिंग नई बिल्डिंग एक खंडर होने के तौर पे चालू हो गया था वो शौचालय, लेकिन सफाई व्यवस्था नहीं मिल पाने से, प्रॉपर सफाई व्यवस्था, चक्कर क्या है ना, हम लोग जागरूक नहीं है। अगर हम शौचालय यूज कर रहे हैं तो कम से कम पानी से उसे सही से साफ सफाई तो करना हमारा भी कुछ फर्ज है। वो हम लोग किसान भाई या हम लोग आरती भाई लापरवाही करते हैं, इस वजह से फिर वो बंद ही हो गया फिलहाल। वो अभी बाली जी आए थे तो उनसे हमने रिक्वेस्ट करी थी, तो बोले मैं यहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा। उस मंडी का थोड़ा, जैसे वो बनी हुई है काफी दिन हो गए उसे, तो थोड़ा जीर्णोद्धार होना है। तो 11 तारीख को जो हमारी वो टेंडर वाली मीटिंग होनी है, वो थोड़ा सा उसका जीर्णोद्धार हो गया, फिर वो काम चालू होगा। अच्छा, ऐसा भी सुनने में आया कि जो अभी 31 दुकानों का आवंटन हुआ है, पूरा हो गया या कुछ रह गई अभी का? नहीं, दुकानें वो पूरी आवंटित हो गई है। आवंटित हो गई, हाँ, सब आड़तियों को वो दे दिए गए हैं इनकी मंडी समिति की तरफ से। तो इसमें क्या मतलब एक निर्धारित शुल्क होता होगा उसके लिए? हर दुकान का अपना एक वर्ग है, उस हिसाब से उनका एक शुल्क होता है। अच्छा, हाँ, क्राइटेरिया इसका फिलहाल यहाँ वाली दुकान जो हमारे ए क्लास के सामने है, इसका 3000 रुपए शुल्क है, और बी ब्लॉक में जो दुकान है उनका 2500 रुपए शुल्क है, और जो सी क्लास में है उनका 2000 रुपए का शुल्क है। एज ए आरती आप सरकार से या मंडी प्रबंधन से या मंडी प्रशासन से किस प्रकार की और मांगी या किस प्रकार की और सुविधा चाहते? देखिए, हमने तो उन्हें अपनी तरफ से सचिव साहब को कहा है कि कुछ किराया इनका और कम करा जाए, क्योंकि दुकानें बहुत छोटी हैं, और ये कैटेगरी जो है इन दुकानों की वो सी क्लास की कैटेगरी है। ए क्लास में पहले जब हमारी ये शॉप्स बनी हुई थी तो हमें ऑफिस भी मिला, साथ में गोडाउन भी मिला था, और एक लैट्रिन बाथरूम साथ में मिला था। तो ये ए क्लास की कैटेगरी है। सी क्लास में केवल और केवल एक छोटा सा दुकान वाला हिस्सा मिलता है, उसमें ना बाथरूम होता है ना गोडाउन होता है, इसीलिए उसका रेंट भी कम होता है। अभी जैसे कि आपने बताया अनिल डब्बू जी से आपसे और कई विषयों पर बातचीत हुई है। जी जी, तो किस प्रकार के आश्वासन अनिल डब्बू जी ने? नहीं, उन्होंने बढ़िया आश्वासन हमें दिए हैं, और वो कह रहे हैं मैं इसे काम धरातल पे करके दिखाऊंगा आपको। आपने कहा 11 तारीख से? 11 तारीख के बाद से ही आप टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी,
और यहाँ पर हमारे एक मंदिर भी बना हुआ है, जो कि मंदिर की कैंपस जगह खाली है, जो हमने उनसे अनिल डब्बू से अनुरोध किया था कि साहब इसे भी करवाया जाए, और हम लोग भी पूरा सहयोग करेंगे साथ में। तो भगवान ने चाहा तो मंदिर भी यहाँ मंदिर परिसर में होना जरूरी है और बनेगा।